बेटा यहाँ पे PYQ जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जेईई मेन का, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर S1 and S2 ऑफ रेडियाई R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऑन S1 and E2 on S2 ऑन देयर सर्फेसेज are such that E1 upon E2 is equal to R1 upon R2, then the ratio V1 upon V2 of the electrostatic potential on each sphere is। तो बेटा यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इसका E1 है, ठीक है। रेडियस कितना है बेटा, दिस इज इक्वल टू R1, ये स्फीयर नंबर 1 है, ठीक है। दूसरा एक स्फीयर है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे, दिस इज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, स्फीयर S2 है एंड रेडियस कितना है बेटा, दिस इज R2। सो पोटेंशियल सेम है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो E1 अपॉन E2 कितना हो जाएगा, E1 अपॉन E2 सरफेस पे कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन कितना, R2। एंड फॉर ए चार्ज स्फीयर पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, दिस इज KQ अपॉन कितना होता है, R। तो अगर हम पोटेंशियल निकालें, ठीक है, KQ अपॉन R, तो इसको हम अगर हम इस तरह से लिख दें, दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे जैसे V इजकल टू KQ अपॉन R, तो इंटू अगर नीचे R स्क्वायर कर दें ऊपर R से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, दिस इजकल टू E इंटू आर। सो अगर ये E इंटू आर होता है बेटा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस इजकल टू V1 अपॉन V2 एंड दिस इजकल टू E1 R1 अपॉन कितना लिख सकते हैं, दिस इज E2 R2। सो इसकी वैल्यू जब पुट कर दोगे बेटा, सो दिस इज इक्वल टू R1 अपॉन R1, E1 अपॉन E2 की वैल्यू R1 अपॉन R1, सो दिस इज R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, सो दिस इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सो अगर हम देखें तो V1 अपॉन V2 जो होगा उसकी वैल्यू R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E इजकल टू AX प्लस B पावर I वेयर E इज द न्यूटन पर कूलम एंड X इज इन मीटर। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट R A इजकल टू 20 SI यूनिट एंड B इजकल टू 10 SI यूनिट में गिवन है। पोटेंशियल एट X इजकल टू 1 इज V1 एंड दैट एट X इजकल टू -5 इज V2, देन V1 माइनस V2। तो बेटा हम लोग जानते हैं दिस इज DV इजकल टू माइनस E डॉट कितना होता है DX, ठीक है, तो इसी को यूज कर दो। सो दिस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DV कहाँ से कहाँ बेटा, सो दिस इज V1 से V2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस E DX कहाँ से कहाँ, सो दिस इज X1 से X2। वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो दिस इज V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू X1 टू X2, दिस इज E इंटू DX, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे V1 से V2 पुट कर तो V2 माइनस V1 आएगा, माइनस साइन को इधर ले आएंगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। सब वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो E की वैल्यू कितनी है, E इजकल टू AX प्लस B है, वैल्यू पुट कर दो, तो AX प्लस B इंटू कितना, दिस इज DX, कहाँ से कहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको वैल्यू गिवन है यहाँ पे, सो दिस इजकल टू वैल्यू इजकल टू 1 से लेकर के -5 तक। सो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो V1 माइनस V2 एंड दिस इजकल टू जो आंसर आ जाएगा बेटा इंटीग्रेट करने के बाद जब वैल्यू पुट करोगे तो 180 वोल्ट इसका आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखो तो यहाँ पे कहा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस एंड one of its 2 plates is given plus 2 माइक्रोकूलम चार्ज एंड द अदर प्लेट इज प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द कैपेसिटर इज, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा अक्रॉस द कैपेसिटर वो कितना होगा, तो देखो बेटा Q नेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, Q नेट इजकल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, सो दिस इजकल टू Q2 इजकल टू कितना है 4 माइक्रोकूलम एंड Q1 इजकल टू कितना है, दिस इज 2 माइक्रोकूलम, सो दिस इजकल टू Q इजकल टू डेल्टा Q नेट एंड दिस इजकल टू 4 माइनस 2 अपॉन 2, सो दिस इजकल टू 1 माइक्रोकूलम। सो V इजकल टू कितना होता है बेटा Q अपॉन C, सो दिस इजकल टू 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 1 microcoulomb divided by capacitance is equal to 1 microfarad, so this is equal to 1 volt, this is the answer।